हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम और आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी पिगमेंट। इससे पहले हमने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट पढ़ी है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। देखिए, रिस्पायरेटरी पिगमेंट को डिफाइन करना है। अगर कोई आपसे इसकी डिफिनीशन के बारे में पूछे तो बहुत इजी है। ये वह मॉलिक्यूल है जो कि स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। किन चीज़ों का? रिस्पायरेटरी गैसेस का। देखो, फंक्शन के लिहाज से इनको डिफाइन किया गया है। कैसे? कि रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स वह मॉलिक्यूल है जो कि रिस्पायरेटरी गैसेस का क्या करते हैं? स्टोरेज करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो बहुत इजी इसकी डिफिनीशन, मॉलिक्यूल दैट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द रिस्पायरेटरी गैसेस। और इनमें कौन कौन से आ रहे हैं, तो इसके एग्जांपल्स में आप लोगों ने क्या क्या लिखना है। एक है हीमोग्लोबिन, जो कि ऑलरेडी हमने ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में बहुत डिस्कस किया था, तो हीमोग्लोबिन के बारे में हम पढ़ेंगे। और दूसरा है मायोग्लोबिन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दो काम करते हैं ये रिस्पायरेटरी पिगमेंट। कितने काम करते हैं? दो। एक तो ये स्टोरेज करेंगे, क्योंकि पहले तो खुद में स्टोर करेंगे ना, और फिर एक खास जगह पे जाकर ये क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट करेंगे जहां पर इसकी जरूरत हो। तो इस लिहाज से ना हम इसको आगे पढ़ते हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन क्या चीज है, गौर करें। रेड ब्लड सेल के बारे में आप सब ने सुना है, तो ये देखो, मैं एक रेड ब्लड सेल ड्रा कर रहा हूं। ये हो गया एक आरबीसी। क्या है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। और ये रेड ब्लड सेल जो है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन होते हैं। हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं। और ये हीमोग्लोबिन जो है, ये ऑक्सीजन को बाइंड करता है। किस चीज को? ऑक्सीजन को बाइंड करता है। और एक हीमोग्लोबिन जो है, एक हीमोग्लोबिन, ये उसको ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकता है? उठा सकता है, उसको ट्रांसपोर्ट कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हीमोग्लोबिन जो होता है, एक एचबी जो होता है, वह 4 ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल को उठा सकता है। तो क्या बनाएगा फिर आगे जाकर? HB4O2। तो ये 4 ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल उठा सकता है। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि कितने एटम्स उठा सकता है, तो फिर आप लोगों ने 8 एटम्स लिखने हैं। आप 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, जबकि 4 मॉलिक्यूल। कितने? 4 मॉलिक्यूल। ये अक्सर लोग इसमें बहुत सारे गलती करते हैं। 8 एटम ऑफ ऑक्सीजन, सही है। और जो होते हैं 4 मॉलिक्यूल O2 की फॉर्म में, उसको उठा सकता है। तो ये इसका फंक्शन मैंने आपको बता दिया। इसका फंक्शन मैं डिटेल में पढ़ूंगा, लेकिन देखें, ये मैंने एक रेड ब्लड सेल ड्रा किया, उसमें ये हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल को स्टोर और फिर ट्रांसपोर्ट कर सकता है। सही है। ये वही मॉलिक्यूल है, हीमोग्लोबिन, जो स्टोर और ट्रांसपोर्ट कर सकता है रिस्पायरेटरी गैसेस को। तो अब रिस्पायरेटरी गैस क्या है? ऑक्सीजन है। समझ आ गई इस बात की? तो अब मैं आगे जा रहा हूं। देखें, इसको गौर से देखें, इसकी स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखेंगे, तो ये मैंने लिखा है Fe किस चीज का सिंबल है? आयरन का। तो ये जो हीमोग्लोबिन है, ये एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है। आयरन कंटेनिंग का मतलब क्या हुआ? आयरन क्या है मेरे पास? ये एक आयरन क्या है? मेटल है। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं? मेटेलोप्रोटीन। HB जो है, HB बाय नेचर क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि हीमोग्लोबिन बाय नेचर क्या है, तो आपने बताना है कि प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में पड़ा हुआ, रेड ब्लड सेल में पड़ा हुआ एक प्रोटीन है। लेकिन इस प्रोटीन का जो है, इसके साथ कौन बाउंडेड है? एक मेटल भी बाउंड है, जो है इन द फॉर्म ऑफ आयरन। सही है। तो आयरन कंटेनिंग या फिर मेटल कंटेनिंग प्रोटीन जो है, वो है हीमोग्लोबिन। सही हो गया। और ये कहां पड़ा होता है? रेड ब्लड सेल में। अब देखिए, मैं इसकी फंक्शन बता रहा हूं। आप लोगों ने हीमोग्लोबिन को अच्छी तरह जान लिया कि ये एक आयरन कंटेनिंग मेटेलोप्रोटीन है, प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल। सही हो गया। अब मैं आपको इसकी फंक्शन बता रहा हूं। तो फंक्शन क्या है? मैं यहां पर ड्रा कर रहा हूं एक एल्वियोलाई। सपोज आप करें कि ये एक एल्वियोलाई है। सही है। और यहां पर मैं एक टिश्यू ड्रा कर रहा हूं। क्या ड्रा कर रहा हूं? ये एक टिश्यू है। सही है। तो दो चीजें हैं मेरे पास। एक हो गया एल्वियोलाई, एल्वियोलाई इन द लंग्स, और दूसरा है टिश्यू। तो गौर करें, ये एल्वियोलाई, यहां पर ना हम सांस लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन यहां पर आता है। सही है। जब ऑक्सीजन एल्वियोलाई में आ गया, तो एल्वियोलाई से फिर ये ऑक्सीजन ये ब्लड में ट्रांसफ्यूज हो जाता है। किस चीज में? यहां पर इस तरह ब्लड जाता है। सही है। ब्लड में ये आ गया। ये कहां पर आ गया? ब्लड में। तो ये जब ब्लड में आ गया ये ऑक्सीजन, तो फिर ये ट्रांसपोर्ट होता है इनटू द टिश्यू। टिश्यू को ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना, फॉर द मेटाबॉलिज्म। तो ग्लूकोज की जो वो होती है रिस्पायरेशन के दौरान, ऑक्सीडेशन, तो इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो हीमोग्लोबिन ने क्या किया? हीमोग्लोबिन जो है वो एल्वियोलाई से, लंग्स से टिश्यू तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। अब टिश्यू में ये तो हो गया, रिस्पायरेशन के रिजल्ट में इसमें क्या बन गया? यहां पर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है?
कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज हमने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में पढ़ी थी। और अब हम जो पढ़ रहे हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हीमोग्लोबिन के साथ, ये हीमोग्लोबिन ने क्या किया, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन यहां पर ले आया। अब ये जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ, ये वैसी भी गाड़ी वापस जा रही है ना, तो ये उसके साथ मिल जाता है और वापस आ जाता है कहां पर, एल्वियोलाई में। और एल्वियोलाई से कार्बन डाइऑक्साइड की हम क्या करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं। तो देखो हीमोग्लोबिन क्या करता है, एक तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कर रहा है टिश्यू तक, और दूसरा टिश्यू में जब जाता है वहां पर उसको फेंक देता है ऑक्सीजन को, क्योंकि टिश्यू को ऑक्सीजन की जरूरत है। तो टिश्यू में जो ऑलरेडी बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है उसको उठाता है, क्योंकि मैंने वैसे भी वापस जाना है, तो उसको एल्वियोलाई में लाता है और वहां से फिर ये एक्सहेल कर देता है। सही हो गया। तो ये था हीमोग्लोबिन का फंक्शन। देखें बहुत इजी है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक मेटेलिक मेटल कंटेनिंग प्रोटीन है जो कि 4 ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है, प्रेजेंट इन द आरबीसी, रेड ब्लड सेल। सही है। फंक्शन में क्या लिखेंगे आप लोग कि ये ऑक्सीजन को एल्वियोलाई से ट्रांसफर करता है इनटू द टिश्यू, और टिश्यू में बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को उठाकर वापस ब्लड में और फिर एक्सहेल कर देते हैं। अब हम दूसरी रिस्पायरेटरी पिगमेंट पे आ रहे हैं। सही है। तो ये क्या, मायोग्लोबिन, ये जो है, ये हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, इनके दरमियान बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सही है। तो अब मैं आपको वही भी बताऊंगा, क्योंकि देखो ये एक वो है, ये स्टोर कर देता है और ये स्पेशली स्केलेटल मसल्स में होता है। मायोग्लोबिन कहां पर होता है, स्पेशली स्केलेटल मसल्स में होता है। देखो मैंने यहां पर लिखा है कि ये स्पेशली कहां पर होता है, मसल्स में। लेकिन ये कहां पर था, देखो मैं यहां पर एक मसल ड्रा कर रहा हूं, ये एक मसल है। सही है। ये क्या है, ये एक मसल है, और इसमें क्या है, मायोग्लोबिन। तो ये स्पेशली मसल में होता है, जबकि ये रेड ब्लड सेल में था। सही हो गया। एक तो ये डिफरेंस हो गया। अब ये क्या करता है, ये भी ऑक्सीजन कैरी करता है, और ये वैसे ट्रांसपोर्ट नहीं करता। जब मसल की उसमें चेंज आता है साइटोप्लाज्म में, सही है, जब उसकी उसमें साइटोप्लाज्म में चेंज आता है तभी ये रिलीज करता है। सही है। अगर इसका साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल, सही है, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल या मसल साइटोप्लाज्म जो, उसमें अगर चेंज आता है तो तभी ये क्या करता है, ये O2 रिलीज करता है। सही है। तो मायोग्लोबिन जो है ये भी ऑक्सीजन स्टोर करता है, और ये फिर उसको इन द रिस्पांस टू चेंज इन द साइटोप्लाज्म फिर क्या करता है, रिलीज करता है। अब ये जो है, मेरा ख्याल ये जो है ये एक टर्शरी है, जबकि ये एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। सही है। ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। क्या है, टर्शरी। लेकिन ये आप लोगों की बुक में लिखा होगा या नहीं, लेकिन और ये जो है ये क्वाटरनरी है। ये क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये आप लोगों को समझ आ गया इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। ये रेड ब्लड सेल में होता है, ये बहुत सारा मसल सेल्स में पड़ा हुआ होता है। सही है। और ये कब ब्लड में आ जाता है, ओनली फाउंड इन द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर द इंजरी। अगर कोई इंजरी होता है मसल सेल्स को, सही है, या फिर उसके साइटोप्लाज्म में, तो तब ही ये ब्लड में आ जाता है, वैसे ये ब्लड में नहीं होता। सही है। तो ये मायोग्लोबिन हो गया और ये हो गया हेमोग्लोबिन। हाँ, थैंक यू।